बिहार के 73,000 से ज्यादा शिक्षकों ने मांगा ट्रांसफर। पोर्टल बंद होने के बाद अब किसका नंबर, बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ट्रांसफर के लिए चल रही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पहला चरण अब पूरा हो चुका है और पोर्टल बंद कर दिया गया है। इस दौरान हजारों शिक्षकों ने अपने पसंदीदा स्थान पर पोस्टिंग पाने के लिए आवेदन कर भी दिया। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में कुल 73,151 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद अब शिक्षकों की नजर विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। सवाल यही है कि आवेदन करने वाले कितने शिक्षकों को उनकी पसंद के स्कूल या स्थान पर ट्रांसफर मिल पाएगा। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर लंबे समय से असंतुलन की स्थिति बताई जा रही है। कुछ स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं, जबकि कई स्कूलों में टीचर्स की कमी बनी हुई है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की गई। विभाग की ओर से राज्य में करीबन 1.06 लाख शिक्षकों को सरप्लस यानी आवश्यकता से अधिक बताया गया है। ऐसे शिक्षकों को उनकी पसंद, उपलब्ध पद और स्कूलों की जरूरत के हिसाब से दूसरी जगह भेजने की योजना पर काम किया जा रहा है और इसकी शुरुआत भी अब हो गई है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन क्यों किया। तो देखिए, इसकी वजह काफी हद तक शिक्षकों की व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियां बताई जा रही हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जो अपने घर से काफी दूर नौकरी कर रहे हैं, किसी को रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो कोई अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी कर रहा है। ऐसे में अगर उन्हें अपने गृह जिले या घर के आसपास पोस्टिंग मिलती है तो उनके लिए ये काफी राहत की बात होगी। खासकर महिला शिक्षकों और उन शिक्षकों के लिए ये ट्रांसफर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिनके परिवार की जिम्मेदारियां भी उनके साथ जुड़ी हैं। हालांकि यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आवेदन करने का मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफर तय हो गया है। अब विभाग के सामने बड़ा काम आवेदनों की जांच करना है। इसके बाद उपलब्ध जो पद है, रिक्तियां हैं, स्कूलों की जरूरत और निर्धारित नियमों के आधार पर शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यानी फिलहाल आवेदन करने वाले शिक्षकों को अंतिम आदेश का इंतजार करना होगा। पोर्टल बंद होने के बाद अब शिक्षकों के बीच चर्चा भी तेज हो गई है। हर किसी की नजर इस बात पर है कि विभाग कब तक अगली सूची या ट्रांसफर से जुड़ी जानकारी जारी करता है। जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है उनके लिए आवेदन आने वाले दिन में आवेदन जो उन्होंने किया उसके लिए काफी अहम होने वाला है। सरकार की कोशिश ये भी है कि शिक्षकों की तैनाती स्कूलों की जरूरत के हिसाब से हो और जहां शिक्षक ज्यादा हैं वहां से जरूरत वाले स्कूलों में शिक्षकों को भेजा जा सके। इससे एक तरफ स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन बेहतर होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को भी अपनी पसंद के स्थान के करीब जाने का मौका मिलेगा। हालांकि इतने अधिक आवेदन आने के बाद ये भी देखना होगा कि उपलब्ध रिक्तियां कितनी हैं और उनमें से कितने शिक्षकों को उनकी पहली पसंद मिल पाती है। संभव है कि उनके आवेदकों को उनकी पसंद के अनुसार स्थान नहीं मिल पाए, क्योंकि सभी को उनके पसंदीदा स्थान पर भेजना विभाग के लिए संभव नहीं है। फिलहाल इतना साफ है कि पहले चरण में 73,151 आवेदन आ चुके हैं और आवेदन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अब अगला चरण विभागीय जांच और ट्रांसफर की कार्रवाई का होगा। उस पूरी प्रक्रिया पर बिहार के हजारों शिक्षकों की नजर है। जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके लिए सबसे बड़ा इंतजार अब ट्रांसफर लिस्ट का है कि किसको कहां पर ट्रांसफर किया गया, किस शिक्षक को कौन सा स्कूल मिला, किसे गृह जिले के पास पोस्टिंग मिलेगी और किसकी पसंद पूरी नहीं हो पाएगी। इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा। तो अगर आपने भी ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, फिलहाल जल्दबाजी में किसी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए, धैर्य बनाए रखिए। शिक्षा विभाग की ऑफिशियल जानकारी का इंतजार कीजिए, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन शिक्षकों का असली इंतजार तो अब शुरू हुआ है। ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार करते रहिए, जल्दी उस पर अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।